नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस इन दिनों लोगों की भावनाओं से जुड़ गया था। चाहे बात करें बिहार की, बिहार में तो सुशांत सिंह के होर्डिंग लग गए थे, जिसके बाद उनके लिए जस्टिस की मांग की जा रही थी, लगातार न्याय की मांग की जा रही थी। और उसके बाद ना सिर्फ बिहार बल्कि महाराष्ट्र और पूरे भारत में इस तरह की मांग की जा रही थी। लेकिन पूरा मामला क्या है और किस तरह इसमें आज एक बड़ा मोड़ आया है, ये हम आपको बता रहे हैं। आज बड़ा मोड़ ये है कि रिया चक्रवर्ती, जिसके जो मेन एक्यूज मानी जा रही थी, जिनको मुख्य आरोपी माना जा रहा था, आखिरकार आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो सुशांत सिंह मौत मामले में नहीं, एनसीबी ने की है और एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है। हालांकि दोनों को जोड़ के देखा जा रहा है और उसी तरह तफ्तीश भी की जा रही है। सीबीआई के पास ये मामला चला गया था। पहले सीबीआई जांच के लिए मांग की जा रही थी, उसके बाद सीबीआई के पास ये मामला गया था और फिर आज एनसीबी ने गिरफ्तारी आखिरकार रिया चक्रवर्ती की कर ली है। 3 दिन से रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जा रही थी एनसीबी के द्वारा। एनसीबी ने लगातार 18 घंटे उनसे पूछताछ की है। 3 दिन की ये पूछताछ थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज जब उनको गिरफ्तारी के लिए जब बोला गया, उनके लिए गिरफ्तारी की आदेश आए और उसके बाद रिया चक्रवर्ती टूट गई और रोने लगी। और उसी के सामने उस समय वहां उसका भाई शोविक भी मौजूद था। शोविक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। शोविक की भी इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। एक पूरा स्कैंडल बताया जा रहा है। 10 लोगों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर थे, उनकी गिरफ्तारी शोविक के साथ हुई थी, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है। और लंबे समय से कहा जा रहा था कि इसका पूरा जो मास्टरमाइंड है वो रिया थी और रिया की जो गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन कीर्ति, जो उनकी श्वेता कीर्ति उनकी बहन है, उनका ट्वीट आया और ट्वीट पर उन्होंने कहा कि भगवान हमारे साथ है। लगातार श्वेता कीर्ति काफ़ी एक्टिव रही और जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की पहले सीबीआई जांच की मांग और उसके बाद रिया पर जिस तरह से हमला बोला, उसमें श्वेता कीर्ति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही। और उन्हीं के साथ अंकिता लोखंडे की भी हम बात कर ले, लगातार कहीं ना कहीं कई मुद्दे उन्होंने भी उठाए और ऐसे में रिया और अंकिता लोखंडे भी कई बार आमने सामने हुई। लेकिन इस पूरे एक घटनाक्रम को सिर्फ एक अभिनेता की मौत से भी नहीं जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि इसका भी राजनीतिकरण हो चुका है। और वो राजनीतिकरण हुआ क्योंकि बिहार में चुनाव है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से हैं और बिहार में चुनाव के इसी को मुद्दा बनाते हुए, क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ा था, यूथ इससे काफ़ी जुड़ गया था मामले से, जिसको देखते हुए बिहार के जो बीजेपी है उसने इसे अपनी तरफ से एक प्रोपोगेंडा बनाते हुए उठाया और कई जगह तो होर्डिंग भी लगा दिए गए सुशांत सिंह राजपूत के नाम के। वहीं महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार साफ तौर पर इसमें आमने सामने नजर आई। इसी के बीच में एक और राज्य बीच में आया, वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे हिमाचल प्रदेश इस पूरे मामले में कैसे आया। वो आया कंगना रनौत की तरफ से, क्योंकि कंगना रनौत लगातार इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से पैरवी कर रही थी और उनकी तरफ से जब फैमिली के सपोर्ट में कई बातें कही गई तो एक बयान आया जिसमें महाराष्ट्र की तुलना पीओके से की गई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा राजनीति गर्मा गई और महाराष्ट्र के ही एक विधायक और सांसद ने ये तक कह दिया कि अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र आती हैं तो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद राजनीति ज़्यादा सुर्खियों में आई और अब सबसे ध्यान देने की बात यह है कि कंगना रनौत के लिए केंद्र सरकार को एकदम से इतनी चिंता जागी, उन्हें वाई सिक्योरिटी दे दी गई और वाई दर्जे की सिक्योरिटी दे दी गई, जिसके बाद कुछ कमांडो उनके साथ रहे। 6 कमांडो उनके ऑफिस में और 5 कमांडो कंगना रनौत के साथ चलेंगे, जिसमें उनकी सुरक्षा की जाएगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक तरफ यूथ है जो लगातार ट्रेंडिंग हैशटैग ट्रेंड चला रहा है, ट्विटर पर लगातार मांग कर रहा है बेरोजगारी की। कई रेप की घटनाएं हो रही हैं, कई तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कंगना रनौत को स्पेशली सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से आमना सामना था। वहीं इसमें एक ऐसा शख्स है जिसका नाम बार बार आ रहा है, लेकिन उस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है, वो है विकास सिंह। अब विकास सिंह कौन है ये भी जानना जरूरी है। विकास सिंह वही है जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर एक पिक्चर बनाई थी। बीजेपी से अच्छे खासे ताल्लुक हैं। अब इसके बाद जब विकास सिंह, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद डेड बॉडी के पास सिर्फ 2 लोग रहे थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू सिंह और विकास सिंह थे। लेकिन
बाद में फैमिली ने कहा कि वो विकास सिंह को पहले से नहीं जानते थे और वही विकास सिंह का कहना है कि वो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ऐसे में उन पर भी साफ तौर पर एलिगेशन लगाए जा रहे थे और उनको भी संदेह की निगाह से देखा जा रहा था। लेकिन विकास सिंह इस पूरे मामले से बेहद ही शांति से निकल गए। उन पर किसी तरह के कोई एलिगेशन नहीं लगे और कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार इसमें, क्योंकि जिस तरह इसका राजनीतिकरण किया गया ये वहां से हुआ जब इसमें उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आया। ऐसे में ये जो पूरा एक मामला था ये एक बड़ा मामला इसीलिए बना क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो गया, कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए। अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि 15 से 20 बॉलीवुड के जाने माने स्टार, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं ड्रग्स लेने में। लेकिन ये ड्रग्स वाला मामला, समझने की चीज़ ये है कि ड्रग्स वाला मामला अलग है और सुशांत सिंह की मौत अलग है। और इसी के साथ एक मामला और है, वो है दिशा सालियान का। दिशा सालियान का मर्डर या सुसाइड, वो भी सुशांत सिंह के मर्डर या सुसाइड से जोड़ के देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक पूरा काफ़ी बड़ा चक्रव्यूह रचा गया था। लेकिन अब इसमें एक गिरफ्तारी जो सबसे अहम मानी जा रही है वो है रिया की। अब रिया की गिरफ्तारी के बाद किस तरह के बड़े खुलासे होते हैं और रिया किस किस का नाम लेती है, या क्योंकि जिस तरह एनसीबी ने गिरफ्तारी की है, कहा जा रहा है कि अब एनसीबी ऑनलाइन कोर्ट में पैरवी करवाएगी और उसके बाद रिमांड की मांग करेगी। अब अगर रिमांड मिल जाती है तो ऐसे में कौन कौन से और नाम, बड़े नाम आते हैं सामने, या फिर बॉलीवुड के कोई माफियाओं के नाम आते हैं, या फिर इससे जुड़े हुए कई अन्य राजनीतिक या पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती, जिसका लंबे समय से जिक्र हो रहा था, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जीडीपी का मुद्दा हो, जिन्हें साइड कर दिया गया था और रिया चक्रवर्ती के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बहस की जा रही थी, आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार कंगना रनौत की जो सिक्योरिटी दी गई है, या फिर रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है, एनसीबी का मुद्दा है, या फिर इन सब से हटकर क्या अब जो लाखों बेरोजगार ट्विटर पर ट्रेंडिंग चला रहे हैं कि मोदी सरकार सुन नहीं रही या मोदी सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रही, तो क्या आने वाले समय में इस तरह की कोई चर्चा हो पाती है, या फिर यूथ को भी कि कोई ना कोई इसी तरह से अन्य किसी मुद्दे पर फिर से घुमा दिया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन आम लोगों की, जिनकी भावनाएं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई थी, उनके लिए अच्छी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। नमस्कार।